तो चलिए फिर से स्वागत है स्मार्ट क्लास के यूट्यूब चैनल पर। देखिए आज हम लोग बात करने वाले हैं इंग्लिश चैप्टर का जो क्लास 10th का है। इस चैप्टर का चैप्टर 2 हम लोग आज डिस्कशन करेंगे जिसका नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इसका ये एक आत्मकथा है जिसे नेल्सन मंडेला ने लिखा है खुद से। देखिए तो इसके बारे में थोड़ा हम लोग जानते हैं कि एक्चुअली में ये चैप्टर के बारे में क्या क्या बातें हैं। देखिए नेल्सन मंडेला का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट रखता है आपके तैयारी के लिए, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बिना लेट किए हम लोग शुरू करते हैं इस चैप्टर को। देखिए चैप्टर कुछ ऐसा है कि नेल्सन मंडेला इसमें बताते हैं कि किस तरह उन्होंने अपने जीवन में संघर्ष करके वहाँ के खास करके कहाँ के साउथ अफ्रीका के लोगों को उनका अधिकार दिलाया था। देखिए जिस तरह भारत में एक समय छुआछूत और ये जाति प्रथा था, जिस तरह भारत के लोगों में शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मणवादी नीतियों के तहत लोगों को बांटा गया था, उसी तरह साउथ अफ्रीका में लोगों को उनकी स्किन कलर के आधार पर बांटा गया था। और जो लोग गोरे होते थे वो काले लोगों को देखना पसंद नहीं करते थे, उन्हें अलग जगह पर रखते थे, उनसे दुर्छा करते थे, उनको देखना उन लोग को बहुत खराब लगता था और इसी कारण उन लोगों को वो अधिकार नहीं मिलता था जो उन्हें मिलना चाहिए था। जहाँ गोरे लोग शासन करते थे वहाँ काले लोगों के साथ बहुत तुष्टीकरण होता था, बहुत प्रताड़ना दिया जाता था उन्हें एक मानव नहीं एक जानवर माना जाता था। और इसी के विरुद्ध नेल्सन मंडेला ने अपनी आवाज़ बुलंद की थी अपने बहुत सारे साथियों के साथ, और उसी आवाज़ बुलंद करने के कारण उन्हें 30 वर्षों तक जेल में रहना पड़ा था और इसके कारण उन्होंने बहुत संघर्ष किया था। वो कहते हैं कि जब वो पहली बार एक ब्लैक प्रधानमंत्री के रूप में, एक काले प्रधानमंत्री के रूप में साउथ अफ्रीका में पहुंचे या साउथ अफ्रीका में एक काले प्रधानमंत्री के रूप में अपना पद ग्रहण किया, तो बहुत सारी मात्रा में लोगों ने उनका स्वागत किया था। उनका ये संघर्ष जो था कोई ऐसा वैसा संघर्ष नहीं था, उन्होंने अपना पूरा जीवन निष्ठा से बिताया था, संघर्ष से बिताया था और इसके लिए उन्होंने कई लड़ाइयाँ लड़ी थी अपने ही सरकार, अपने ही लोगों और अपने ही सैनिकों से। तो कहानी कुछ ऐसा शुरू होता है कि नेल्सन मंडेला का जो एक समय रहता है जिसमें वो अपना पद ग्रहण करने के लिए एक बहुत बड़े फील्ड में बैठे रहते हैं। इस फील्ड में एक बिल्डिंग रहती है जिसका नाम यूनियन बिल्डिंग ऑफ प्रिटोरिया रहता है। और जिस तरह भारत में हम लोग देखते हैं कि प्रधानमंत्री जो हैं या फिर जो भी राष्ट्रपति हैं या जो भी एमएलए एमपी हैं, जब वो लोग शपथ ग्रहण करते हैं तो कोई सैंडस्टोन से बना हुआ बिल्डिंग्स में, पुराने जमाने के जो बड़े बड़े बिल्डिंग्स थे उन बिल्डिंगों में वो लोग क्या करते हैं, शपथ ग्रहण करते हैं। जैसे लाल किला हो गया, फिर आप पार्लियामेंट हाउस हो गया, इंडिया गेट हो गया, इन जगहों का उपयोग करते हैं। उसी तरह साउथ अफ्रीका में भी उन लोगों ने यूनियन बिल्डिंग ऑफ प्रिटोरिया में जाकर के यह शपथ ग्रहण समारोह किया था, जो चारों तरफ से रंग बिरंगे लोगों से जो अन्य देशों से आए थे उनसे भरा हुआ था। और नेल्सन मंडेला जब वहाँ बैठे थे तो उनके साथ उनकी पुत्री जनानी भी थी। जनानी जो थी उन्हें हिम्मत दे रही थी क्योंकि उनके हर तरह के आंदोलन में उन्होंने इसका साथ दिया था। नेल्सन मंडेला कहते हैं कि जब वो इस पूरे मोमेंट को देख रहे थे तो उनसे पहले उनके 2 और मंत्री जो थे वो शपथ ले चुके थे। वो देख रहे थे वो दुनिया को, जो दुनिया वो देखना चाहते थे। चारों ओर जो था एक बहुत ही रेनबो जैसा या इंद्रधनुष जैसा दुनिया बना हुआ था और आज वो ऐसा देख रहे थे कि कभी यही देश था जहाँ जाति पाति जो था बहुत ज़्यादा मात्रा में था और आज लोग सभी मिलजुल के बैठे हुए हैं। यहाँ गोरे काले सभी को उसका अधिकार मिला था। जहाँ वो बचपन में घूमते थे तो उन पर पाबंदियां थी, आज वो दौड़ सकते थे, अपने अनुसार हर वो काम कर सकते थे जो वो करना चाहते थे, अपना कैरियर चुन सकते थे, अपना हर तरह का जीवन जी सकते थे जिस तरह उन्हें पसंद था। अब साउथ अफ्रीका बदल चुका था और वो इस चीज़ को सोचते हैं। तब तक एक सेनापति आकर के उन्हें सैल्यूट करता है और ये वो सेनापति वही रहता है जो कभी उन्हें अरेस्ट किया करता था, कभी उनके आंदोलन को रोका करता था। और वो सैल्यूट करके आग्रह करता है नेल्सन मंडेला को कि सर आप प्लीज़ स्टेज पे जाइए और अपना शपथ ग्रहण करिए। देखिए भारत में जिस तरह शपथ ग्रहण समारोह होता है उस तरह साउथ अफ्रीका में भी होता है और नेल्सन मंडेला को उसकी शांति के कारण उन्हें साउथ अफ्रीका का महात्मा गांधी भी कहा जाता है, उन्हें ये उपाधि मिली है। तो देखिए अब जब वो जाते हैं तो वहाँ पर वो अपना संबोधन करते हैं, मेरे प्यारों भाइयों। तो ये सबके लिए होता है जिसकी आवाज़ सुनकर पूरे स्टेडियम में चारों ओर तालियों की गूंज हो जाती है। नेल्सन मंडेला बहुत खुश हो जाते हैं और वो कहते हैं कि आज साउथ अफ्रीका को एक नया जीवन मिल रहा है, एक नया सवेरा होगा साउथ अफ्रीका में, जहां पर जात पात, ऊंच नीच, छोटा बड़ा, गरीब अमीर कुछ नहीं देखा जाएगा। आज सबको सबका अधिकार मिलेगा, सबको सबके साथ रहने का मौका मिलेगा और सब अपना जीवन खुले रूप से जी सकेंगे।
इस तरह से नेल्सन मंडेला ने अपना संबोधन किया और लोगों को एहसास दिलाया कि अब कोई भी अपने रंग, अपने जाति और अपने धर्म के आधार पे प्रताड़ित नहीं होगा। आज सबको वो अधिकार मिलेगा जिससे वो अपना जीवन बहुत अच्छे से जिएगा। जब वो छोटे बच्चों को देखते हैं तो उन्हें ये भरोसा दिलाते हैं कि आपसे हमारा वादा है कि आप जो भी चाहे वो कैरियर चुन सकते हैं, आपको जो बनना है जिससे आप अपने देश का नाम रोशन करिएगा, आप वो कर सकते हैं। वो धन्यवाद कहते हैं उन सभी विदेशी लोगों का जो वहाँ पर उनके इनॉग्रेशन को देखने के लिए आए हुए थे। नेल्सन मंडेला के जितने भी विचार थे उन्होंने सबको बखान किया। उनकी बेटी जिन्ना ने इन बातों को सुनकर समय समय पर अपने जितने भी मंत्री थे उनके साथ तालियां बजा करके उनका स्वागत करती हैं। पूरे स्टेडियम में चारों ओर एक अलग माहौल बन चुका था जो बहुत खुशी का माहौल था। क्यों ना हो, क्योंकि ऑटोमन डे इसे कहा गया था। एक ऑटोमन डे मतलब एक ऐसा ऋतु जहां पर पहली बार एक ब्लैक प्रेसिडेंट चुना गया था। नेल्सन मंडेला ने कई जगहों पर ऐसी बातों को कहा जहां पर लोगों की आंखें भर आई। कई लोगों ने एक साथ आकर के साउथ अफ्रीका को आगे बढ़ाने का काम किया और नेल्सन मंडेला ने यह भी कहा कि मैं आज उन लोगों को मिस कर रहा हूं जिन लोगों ने मेरे साथ इस संघर्ष में मेरा भागीदारी दिया था, जिन लोगों ने इस तरह के युद्ध में, इस तरह के आंदोलन में मेरा साथ दिया, किंतु अब वो हमारे बीच नहीं रहे। पवेलो नेरुडा जैसे लोगों को उन्होंने बहुत काफ़ी मात्रा में मिस किया, उन्हें श्रद्धांजलि दी और सैल्यूट किया अपने देश के एक नए तिरंगे को। जब ये पूरा माहौल शुरू हुआ तो यहाँ पर दो तरह के गाने गाए गए, दो तरह के एंथम हुए, जहाँ एक एंथम गोरे लोगों के लिए हुआ था तो दूसरा एंथम काले लोगों के लिए हुआ। इस दोनों एंथम में सभी लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और अपने देश के तिरंगे को सैल्यूट किया। थोड़े समय बाद आसमान में बहुत भारी मात्रा में ऐसे जहाज और ऐसे जेट विमान जाने लगे जिनसे नेल्सन मंडेला बहुत खुश हुए, क्योंकि उस विमान से निकलने वाला धुआं जो था वो वहाँ के झंडे को बना रहा था एक स्वतंत्र आसमान में, जो काफ़ी खूबसूरत था। इस चीज़ को देख करके नेल्सन मंडेला और वहाँ के लोग सब बहुत खुश हो गए और ये नेल्सन मंडेला ने वादा किया कि अब कोई भी व्यक्ति ना जाति के नाम पे, ना धर्म के नाम पे और ना ही गरीब के नाम पे मरेगा। अब सबको उनका अधिकार मिलेगा। ये नया सवेरा है साउथ अफ्रीका का। लॉन्ग लिव साउथ अफ्रीका। इस तरह से नेल्सन मंडेला ने अपना पूरा जीवन की कथा जो है वो ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम में लिखा है। तो आशा करते हैं कि इसकी इन कहानियों को आप बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वंदे मातरम, भारत माता की जय।